रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आज का टॉपिक है आप लोगों का। रेमेडीज़ फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है, कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती है तो उसका क्या क्या रेमेडीज़, क्या क्या उपाय आता है या कर सकता है जो सामने वाली पार्टी जिसके साथ धोखा हुआ है, जिसके साथ गलत किया गया है। इसमें लिखा हुआ अ रेमेडी इज़ द मेथड प्रेस्क्राइब्ड बाय द लॉ फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ राइट ऑफ एग्रीव्ड पार्टी इफ आइदर पार्टी कमिट्स अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द अदर पार्टी बिकम इंटाइटल्ड टू वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ। वही बात बोल रहा है कि क्या क्या रेमेडी आता है, क्या क्या उपाय हो सकता है अगर कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट का धोखा देता है दूसरे पार्टी के। तो जिस पार्टी ने धोखा खाया, जिस पार्टी को धोखा मिला, वो क्या क्या उपाय कर सकता है या कानूनी कार्रवाई कर सकता है उस पार्टी के लिए जिसने उसको धोखा दिया। जिसमें पहला है रेसिजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और राइट ऑफ रेसिजन। जो सबसे पहला है रेसिजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कि वो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकता है, तोड़ सकता है। जो सबसे पहला ऑप्शन आता है कि कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देना। अगर कोई पार्टी अपना काम करने से मना करता है, धोखा देता है, तो दूसरे पार्टी के पास ऑप्शन आता है कि कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दे, कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त कर दे, कैंसिल कर दे। जैसे ए ने अपनी मोबाइल बी को बेचने का प्रॉमिस किया। ए ने बोला मैं अपना मोबाइल तुम्हें 1 जनवरी को दे दूंगा, और बी ने बोला ठीक है मैं 1 जनवरी को तुम मेरा अपना मोबाइल दोगे, उसके बाद मैं पैसा दे दूंगा। तो उसके बाद जो है फिर 1 जनवरी आता है, बी ए के पास जाता है, बोलता है अपना मोबाइल दो, तुमने बोला था 1 जनवरी को हम मोबाइल दे देंगे और पैसा ले लो। फिर ए बोलता है कि नहीं मैं तुम्हें मोबाइल हम नहीं दूंगा, मैं तुम्हें मोबाइल नहीं बेचूंगा, मैं तुम्हें मोबाइल नहीं दूंगा। जब ए के मना करने पे बी के पास ये ऑप्शन आ जाता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे और वो पैसा भी ना दे और बोल दे कि जाओ तुम्हारा मोबाइल हम नहीं खरीदेंगे, तुम किसी और को बेचना। तो ए के पास ये मौका, ए का ये धोखा देना, 1 जनवरी को मोबाइल ना देना, बी के पास ऑप्शन आ गया कि उसको रेसिजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन आ गया कि इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे। रेसिजन मीन्स की कैंसिल कर देना, ख़त्म कर देना, समाप्त कर देना। तो उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकता है, तोड़ सकता है। दूसरा पॉइंट है डैमेज फॉर लॉस सस्टेन्ड और सफ़र्ड। जो दूसरा पॉइंट है इसमें रेमेडीज़ फॉर जो दूसरा इसका ऑप्शन आता है, अब जो है दूसरा जो पॉइंट है वो पॉइंट है डैमेजेस फॉर द लॉस सस्टेन्ड और सफ़र्ड। मीन्स अगर किसी पार्टी के धोखा देने से दूसरे पार्टी को कुछ लॉस हो रहा है, कोई हानि हो रही है, कोई क्षति हो रही है, कोई नुकसान हो रहा है, तो वो जो जिस पार्टी ने धोखा दिया है उसको वो कवर अप करना पड़ेगा, वो लॉस को उसको भरना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे गोल्ड का दाम डेली एक जैसा नहीं होता है, डेली फ्लक्चुएट करता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है। आज आपने किसी गोल्ड की दुकान पे गए आप सोना खरीदने,
उनसे आपने बोला कि 50,000 रुपये का हमें, मान लीजिए 10 ग्राम सोने की कीमत 50,000 रुपये है, तो आपने बोला 10 ग्राम सोना हमें दे दीजिए, इसकी कीमत आज 50,000 रुपये है। तो सोने दुकानदार ने बोला कि भाई साहब ठीक है, ये 10 ग्राम सोना जो है हम आपको, ये जो आप डिज़ाइन बताएं इस डिज़ाइन में जो है एक चैन बनवा के, गले का चैन बना के आपको हम 10 दिन बाद दे देंगे आपको। 10 दिन बाद आप चैन जब लेने गए तो वो सोने का दुकानदार जो है आपको देने से मना कर दिया, कि बोला नहीं, मैं अब आपको चैन नहीं दूंगा, आप जाके किसी और दुकान से ले लीजिए। 10 दिन बाद उस सोने का दाम जो 10 ग्राम का 50,000 रुपये था वो बढ़ के अब 60,000 हो चुका है। तो अब फिर उसके मना करने पे आप जाएंगे दूसरे दुकानदार के यहाँ, 10 ग्राम सोने का चैन लेंगे। अब वो तो आज के भाव से देगा 60,000 का देगा, और 60,000 रुपये उसको अब देंगे। तो ये जो 10,000 का लॉस हुआ है सामने वाली पार्टी के धोखा देने की वजह से, वो सोनार जो उसने आपको प्रॉमिस किया था 50,000 के रेट पे 10 ग्राम सोना का चैन बना के देने का, उसके धोखा देने की वजह से आपको 10,000 का लॉस हो रहा है। तो जो है आप अब जो है इसके ऊपर क्लेम कर सकती हैं जो नुकसान आपको हुआ है उसके धोखा देने की वजह से। तो यही है डैमेज फॉर द लॉस सस्टेंड और सफर्ड। तो 10,000 का लॉस है, आप उस सोनार से मांग सकती हैं कि तुमने 50,000 रुपये के भाव से हम तुमसे सोना का किए थे, पर तुमने धोखा दिया, उसके बाद सोने का दाम बढ़ गया, जिसकी वजह से हमें उसको 60,000 रुपये में लेना पड़ा उस सोने के सामान को। तो इसलिए तुम 10,000 का नुकसान तुम दो, क्योंकि तुम्हारे धोखा देने की वजह से वो हमें लॉस हो रहा है। तीसरा पॉइंट है सूट फॉर स्पेशल परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सूट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्पेसिफिक जहाँ पे जो है नुकसान को जो है, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई एंटीक थी, आपने किसी से सौदा किया कोई एंटीक जो कि बहुत पुराना चीज़ था, जिसकी एंटीक जिसे बोलते हैं, बहुत रेयर, दुनिया में वैसी चीज़ें बहुत कम है, ऐसे किसी चीज़ का सौदा किया और सामने वाली पार्टी ने धोखा दिया। और एंटीक्स क्या होता है, एंटीक्स की कोई वैल्यू कोई डिफ़ाइन नहीं कर सकता, एंटीक्स की कोई वैल्यू डिफ़ाइन नहीं कर सकता, कोई बता नहीं सकता एंटीक्स की वैल्यू को, यूनिक होते हैं वो सब। तो इसलिए यहाँ पे जो है किसी चीज़ की वैल्यू डिफ़ाइन नहीं किया जा सके, मॉनेटरी लॉस कितना हुआ किसी को किसी की वजह से, वो अगर डिफ़ाइन नहीं किया जा सके, एज्यूम नहीं किया जा सके, पता नहीं लगाया जा सके, तो वहाँ पे स्पेशल परफॉर्मेंस या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उस पार्टी के अकॉर्डिंग जिसको धोखा मिला है करने का आदेश कोर्ट देता है, कि जिससे सामने वाला पार्टी संतुष्ट हो जाए और उसको कुछ रिलीफ मिल जाए, कि उसको जो धोखा दिया है उसको कुछ सज़ा मिल जाए और सामने वाली पार्टी को कुछ रिलीफ मिल जाए। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, जहाँ पे चीज़ों का दाम पता लगाना या फिर दाम कितना नुकसान हुआ है अमाउंट में पता लगाना मुश्किल हो, जहाँ पे अमाउंट पता लगाना मुश्किल हो, जहाँ पे अमाउंट पता लगाना मुश्किल हो नुकसान का, डैमेज का, वहाँ पे स्पेशल परफॉर्मेंस के लिए सज़ा मिलता है सामने वाली पार्टी को जिसने धोखा दिया है। वो स्पेशल परफॉर्मेंस जो भी कोर्ट तय करे उस पार्टी के रजामंदी से जिसको धोखा मिला है।
नेक्स्ट पॉइंट है इंजंक्शन ऑर्डर। नेक्स्ट पॉइंट है इंजंक्शन ऑर्डर। इंजंक्शन ऑर्डर एक कोर्ट का ऑर्डर होता है। इंजंक्शन ऑर्डर जो है एक लॉ का कानूनी ऑर्डर होता है, जहाँ पे हम कानूनी कार्रवाई करके किसी को रोकते हैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने से। इंजंक्शन ऑर्डर जो है हम कोर्ट में अपील करते हैं और कोर्ट वो जो इंजंक्शन ऑर्डर रिलीज़ करता है, निकालता है या देता है उस पर्सन को जिसके ख़िलाफ़ हम करते हैं। मान लीजिए मेरी कोई एल्बम की कंपनी है, एल्बम की कोई कंपनी है, हमने किसी एक सिंगर को साइन किया अपने साथ गाना गाने के लिए। मेरी एल्बम की एक कंपनी थी, हमने किसी एक सिंगर को साइन किया कि अब 2 साल तक तुम मेरे एल्बम के लिए ही गाना गाओगे और किसी एल्बम के लिए तुम गाना नहीं गाओगे। जो भी तुम गाना गाओगे 2 साल तक तुम मेरे लिए गाओगे और हम उसके बदले जो भी एक स्पेसिफिक अमाउंट तय हो दोनों लोग के बीच में। मान लीजिए हम 2 करोड़ में कोई करते हैं कि 2 करोड़ रुपये तुम्हें हम देंगे 2 साल में और तुम कहीं और गाना नहीं गाओगे, जो भी गाना गाओगे सिर्फ़ और सिर्फ मेरे कंपनी के लिए गाओगे, किसी और के लिए गाना नहीं गाओगे। लेकिन आपको पता लगता है आपसे जो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है सिंगर ने सिर्फ आपकी कंपनी में गाना गाएगा, लेकिन कुछ दिन बाद आपको पता लगता है कि वो अब किसी और के कंपनी के लिए वो गाना रिकॉर्ड कर रहा है, किसी और के एल्बम वो रिकॉर्ड कर रहा है, जो कि वो कॉन्ट्रैक्ट के नियम के ख़िलाफ़ है। तो आप कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में अपील करेंगे कि देखिए सर, इसने ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ किया था, ये कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है कि ये 2 साल तक सिर्फ मेरे लिए गाना गाएगा, लेकिन ये अब ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा है और किसी और कंपनी के लिए गाना गा रहा है, इसको आप रोकिए। तो कोर्ट जो है इंजंक्शन ऑर्डर जिसे बोलते हैं, कोर्ट एक इंजंक्शन ऑर्डर निकालेगा उस पर्सन को, उसको भेजेगा और बोलेगा कि आप अगर ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगा और उसको ऐसा करने से रोकेगा, क्योंकि वो 2 साल तक बाउंड है सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए, एल्बम के लिए गाना गाने के लिए। इसी को बोलते हैं इंजंक्शन ऑर्डर, जहाँ पे हम कोर्ट में जाके अपील करते हैं और उस पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने से रोकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है क्वांटम मेरिट। QUANTUM क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट मीन्स क्या होता है? क्वांटम मेरिट मीन्स की उसके डैमेज को जोड़ा जाएगा। और जितना उसने काम कर दिया है उसके हिसाब से उसको जो है पैसा मिलेगा। अब मान लीजिए हमने एक्स और वाई था, एक्स ने वाई को ऑर्डर दिया कि 200, या एक्स ने वाई को ऑर्डर दिया कि 200 फ़ैन हमें चाहिए। एक्स ने वाई को ऑर्डर दिया कि 200 फ़ैन, सीलिंग फ़ैन हमें चाहिए, एक स्पेसिफिक मॉडल बताया, इस मॉडल का हमें 200 फ़ैन चाहिए। वाई ने 200 फ़ैन बनाने का प्रोसेस शुरू कर दिया। वाई ने भी 100 फ़ैन बना के पहला ऑर्डर पूरा किया था, 100 फ़ैन बनाया, पहला ऑर्डर पूरा किया और एक्स को दिया वाई ने 100 पीस फ़ैन बना के। अब एक्स बोल रहा है कि अब जाने दीजिए, हम बस 100 फ़ैन चाहिए, हम 200 फ़ैन नहीं चाहिए, हम सिर्फ 100 फ़ैन लेंगे, बाकी बचा फ़ैन हम नहीं लेंगे। अब तो यहाँ पे क्या है, वाई जो है जाएगा कोर्ट और बोलेगा कि सर इन्होंने 200 फ़ैन का ऑर्डर दिया था, हमने 200 फ़ैन को बनाने के लिए तैयारी शुरू कर दिया, इन्होंने सिर्फ 100 फ़ैन लिया, उसके बाद हमें मना कर दिया कि हम फ़ैन नहीं लेंगे। तो ये जो बचा हुआ 100 फ़ैन है, जिसको हमने अभी आधा बना लिया है, पूरा फ़ैन तो नहीं बनाया है बट आधा बना लिया है, और आधा बनाने की वजह से मेरा बहुत सारा पैसा इसको आधा बनाने में कॉस्ट इसका लग चुका है। तो अब कानून जो है तय करेगा, लॉ जो है तय करेगा कि आपका जो बनाया हुआ, जैसे कि एक फ़ैन का कीमत आपका 1000 रुपये था, तो 1000 का फ़ैन का कीमत 1000 रुपये था, 100 फ़ैन का कीमत 1000 रुपये था, 1 लाख रुपये वो तो आपको मिल गया। बट बाकी बचा जो 100 फ़ैन था उसमें आपने भी फ़ैन का कीमत तो 1000 था, कॉस्टिंग आपका 1000 लग रहा था, लेकिन अभी आपने फ़ैन को आधा बनाया था, सिर्फ 500 रुपये लगाया था एक फ़ैन में। तो 500 रुपये इंटू 100 करेंगे, 100 फ़ैन आप बना रहे थे और 100 फ़ैन को भी आधा आधा बनाया था, तो मीन्स 500 इंटू 100 मीन्स 50,000 रुपये। 50,000 रुपये उन 100 फ़ैन को बनाने में आपने खर्च कर चुका था।
तो अब लॉ को बोलेंगे, कानून को बताएंगे कि सर देखिए मेरा 1 लाख रुपये लग चुका है इनके ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए, जिसमें 100 फ़ाइन ये ले चुके हैं। अभी बाकी बचा इसमें जो है ये बाकी बचे 100 फ़ाइन अभी यहाँ से तैयार हो गए। इसमें मेरा इतना 1 लाख रुपये, इसमें 50,000 रुपये इसमें मेरा खर्च हो चुका है और ये नहीं मना कर देंगे तो मेरा 50,000 नुकसान हो जाएगा। तो अब लॉ जो है क्वांटम मेरिट इसी को जो जोड़ेगा कि बोलेगा कि 100 फ़ाइन को बनाने में आपका जो 100 आधा फ़ाइन बना है इसमें आपका 500 रुपये प्रति फ़ाइन, मीन्स 50,000 रुपये आपका खर्च हो चुका है 100 फ़ाइन को आधा बनाने में। तो ये आधा उस जो 100 फ़ाइन पूरे का पैसा देगा और प्लस ये जो आधा फ़ाइन कंप्लीट कर लिया था उसका भी जो है वो कॉस्ट पे करेगा। इसी को बोलते हैं क्वांटम मेरिट। जो पैसा आपने खर्च कर चुका है उसके डैमेज को वो क्लेम उसको पैसा वो आपको वापस करेगा। उसके ऑर्डर को पूरा करने के लिए जो पैसा आपने खर्च कर दिया है और उसके मना करने पर जो नुकसान आपको होगा तो उसको जो है वो आपको सेट ऑफ करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है रेस्टिट्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट है रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन मीन्स कि इसको बोलते हैं कि पुनर्वासना टाइप से, कि अगर पैसा आपने कुछ दिया है तो उसको वापस दिलवाना। रेस्टिट्यूशन मीन्स होता क्या है कि मान लीजिए आपने किसी को 10,000 रुपये दिया, कि आपने किसी को 10,000 रुपये दिया उसकी बाइक ख़रीदने के लिए। आपने किसी को 10,000 रुपये दिया कि उसकी बाइक ख़रीदने के लिए, कि उसकी बाइक आप ख़रीदेंगे, वो बाइक आपको जो है 1 हफ़्ते बाद आपको दे देगा। पैसा उसने एडवांस ले लिया, 1 हफ़्ते बाद वो पैसा 1 हफ़्ते बाद वो आपको बाइक देगा। लेकिन 2 दिन बाद ही उसके एक एक्सीडेंट में उसकी बाइक डिस्ट्रॉय हो गई, ख़त्म हो गई, जल गई। तब क्या है, आपको जो है रेस्टिट्यूट करना पड़ेगा उसे, आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं रेस्टिट्यूशन। जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो बाइक के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो बाइक ख़त्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पॉसिबल नहीं रह गया। तो इसलिए जो बाइक के लिए उसने पैसा लिया तो उस पैसे को वो वापस करे, क्योंकि बाइक उसकी गलती से एक्सीडेंट में गया है, जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इसलिए आपका पैसा जो उसने लिया था 10,000 रुपये उसे वो रिटर्न करेगा, रेस्टिट्यूट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है रेक्टिफिकेशन और कैंसिलेशन। नेक्स्ट पॉइंट है रेक्टिफिकेशन और कैंसिलेशन। तो रेक्टिफिकेशन और कैंसिलेशन क्या होता है, मान लीजिए आपने एक मोबाइल है, एक मोबाइल को लेने के लिए आपने ए ने बी को मोबाइल बेचने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट किया। उस मोबाइल का कीमत 10,000 रुपये था, उस मोबाइल का कीमत 10,000 रुपये था। बट कॉन्ट्रैक्ट को लिखते टाइम गलती से उस 10,000 की जगह उसमें 2 जीरो बढ़ गया। ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था कि वो ए अपना मोबाइल 10,000 में बी को बेचेगा, और मोबाइल का कॉन्ट्रैक्ट होते टाइम उसमें जो 10,000 की जगह अमाउंट गलती से 1 लाख लिखा गया, 1 जीरो बढ़ गया, 1 लाख लिखा गया उसमें। और बाद कॉन्ट्रैक्ट बन गया, देखा गया अरे ये तो गलती से उसमें 1 जीरो बढ़ गया है, 1,000 की जगह 10,000 की जगह हमने 1 लाख लिख दिया है।
तो इसमें क्या है, दोनों पार्टी के पास ये ऑप्शन हो जाते हैं, चाहे तो इसी कॉन्ट्रैक्ट को रेक्टिफिकेशन कर दें, उसी को जो है सही करवा लें, 1 0 कम करवा के वापस उसको 10,000 करवा लें, या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दें, फाड़ दें और नया कॉन्ट्रैक्ट बनाएं सही अमाउंट से। तो इसी को बोलते हैं रेक्टिफिकेशन और कैंसिलेशन, कि चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दें और नया कॉन्ट्रैक्ट बनवाएं, या फिर उसी कॉन्ट्रैक्ट को रेक्टिफाई करें और सही करें, उसका अमाउंट सही कर दें। तो दीज आर ऑल थिंग्स इन द रेमेडीज़ ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने के लिए कोई धोखा देता है, कोई ब्रीच करता है, तो इसमें आपके पास ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है तो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं।